अफगानिस्तान सेमीफाइनल में बहुत बुरे तरीके से हार गई है। दे कैन बी प्राउड ऑफ देयर जर्नी, दे कैन बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वो सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस मैच की बात करूं और जो बैकग्राउंड स्टोरी अबाउट देयर फ्लाइट बीइंग डिलेड, 4 घंटे की डिले हो गई, प्रैक्टिस टाइम नहीं मिला, वो सब बातें छोड़ के मैं बात करूं, क्रिकेट की बात करूं, लॉजिकल बात करूं, तो प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने ऐसी पिच पे पहले बैटिंग ली जो फास्ट बॉलर फ्रेंडली पिच थी। ये एक फ्रेश पिच थी जो पहली बार यूज हुई, जो सेमीफाइनल्स के लिए रिजर्व रखी गई थी, और इस पिच पे काफी घास थी। अफगानिस्तान ने टॉस जीता, लेकिन क्योंकि वो इस वर्ल्ड कप में पहले बैटिंग करके ही मैचेस जीत पाए हैं, उनकी स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, और वो छोटे से छोटा टोटल भी डिफेंड करने में सक्सेसफुल रहते हैं। यही सोच थी अफगानिस्तान की, कैसी भी पिच हो हम पहले बैटिंग करें, 130 140 तक पहुंचे और फिर हम अपनी बॉलिंग से प्रेशर डालें। लेकिन शायद यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी थोड़ी फेल हो गई, क्योंकि पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत मदद थी और साउथ अफ्रीका के पास एक से बढ़ के एक फास्ट बॉलर थे, और शायद यहाँ अफगानिस्तान बैट्समैन की टेक्निक एक्सपोज हो गई। सिर्फ क्रिकेटिंग टर्म्स की बात करूं तो अफगानिस्तान अपनी उसी स्ट्रैटेजी पे रिलाई कर रहा था कि हमारे ओपनिंग बैट्समैन 10-12 ओवर तक बैटिंग करें और फिर सारे बैट्समैन आके कंट्रीब्यूट करें। लेकिन मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अफगानिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी मिडिल ऑर्डर, और अगर साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट 3 विकेट भी जल्दी ले लिए तो इनकी मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन इनकी मिडिल ऑर्डर इतनी वीक है कि ये 10 ओवर तक भी नहीं टिक पाएंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। शुरुआत में मार्को यंसन ने पहले ओवर में ही गुरबाज को आउट कर दिया। पिच पे मदद थी और गुरबाज शॉट्स खेलते हुए स्लिप में कैच आउट हो गए, और बस वहां से जो विकेट गिरने का सिलसिला निकला वो समझ में नहीं आ रहा था कि अफगानिस्तान बैट्समैन करना क्या चाह रहे। ऐसा लगता था कि हर अफगानिस्तान बैट्समैन का एम है 10 बॉलों पे 15 रन बनाना और आउट हो जाना। कोई भी लंबा टिकने को तैयार नहीं था। विकेट्स गिर रहे थे लेकिन वो शॉट्स खेले जा रहे थे। ब्रेव क्रिकेट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ब्रेव क्रिकेट का मतलब ये होता है कि कई बार आप सरवाइव करो, आपके इंस्टिंक्ट्स आपको कहें कि चलो शॉट्स खेलते हैं, लेकिन आप सरवाइव करो, अपनी टीम को रिकवर करो और फिर तेज खेलो। ब्रेव क्रिकेट का ये मतलब नहीं होता कि आप केयरलेस क्रिकेट खेलें, और अफगानिस्तान ने यही किया। अगर इतनी दूर आने के बाद, ट्रॉफी के इतने नजदीक आने के बाद वो ऐसी परफॉर्मेंस देंगे तो लोग यही कहेंगे कि देवर आउट ऑफ प्लेस, देवर लकी, जो कि अफगानिस्तान नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान ने बहुत हॉरिबल बैटिंग परफॉर्मेंस दी। अगर पिच में सीमर्स के लिए मदद थी तो एटलीस्ट उनको इंश्योर करना चाहिए था कि वो 10 ओवर 12 ओवर तक बैटिंग करें और उसके बाद अपने कुछ विकेट्स बचा के अटैक करें। वन डाउन गुलबदीन आए, वो भी शॉट्स खेलते रहे। रबाडा की बॉलिंग पे जादरान जो एक ओपनर है, वो ऐसे तीनों विकेट छोड़ के बैट लगा रहे थे मानो वो नंबर 11 के बैट्समैन हो। नबी जिनका इतना एक्सपीरियंस है, वो भी रबाडा की सिर्फ सीधी बॉल पे बोल्ड हो गए, बीटन बाई पेस। मार्को यानसेन दूसरे एंड से डैमेज करते रहे। अजमतुल्ला उमरजाई जो इतने सारे लीग्स खेलते हैं, वो टीम की स्कोर 24 पे 5 और वो हवा में शॉट्स मार रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके की क्रिकेट थी। 28 पर 6 पे तो ऐसा लगा कि शायद अफगानिस्तान 50 भी ना पहुंचे, मगर राशिद खान और करीम जन्नत ने 2 ओवर 3 ओवर तक थोड़ी अच्छी बैटिंग की, एक दो बाउंड्रीज मारी और टीम को 50 तक ले गए। एक दो डिसीजंस भी थोड़े उनके अगेंस्ट चले गए, जब शमशी की लगातार एक ओवर में 2 विकेट्स मिली और दोनों इम्पैक्ट कॉल थे, लेग स्टंप पे अंपायर्स कॉल रहे। मगर अगर उसको छोड़ दिया जाए तो यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस परफॉर्मेंस। मैं सिर्फ क्रिकेटिंग टर्म्स में बोल रहा हूँ। अफगानिस्तान की जर्नी ऑफ कोर्स बहुत अच्छी रही है, दे कैन बी प्राउड। पिछले वर्ल्ड कप में वो ओडीआई फॉर्मेट में जो वर्ल्ड कप था उसमें वो बहुत करीब रह गए थे सेमीफाइनल में जाने के, और शायद एक मैच का डिफरेंस आ गया था, जो शायद वो ऑस्ट्रेलिया से जीतते जीतते रह गए थे या बांग्लादेश के खिलाफ इंटेंट के साथ नहीं उतरे थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में वो एक स्टेप आगे गए, वो सेमीफाइनल तक गए, वो टॉप 4 टीम्स में रहे, विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अफगानिस्तान, और ये वर्ल्ड कप उन्हें याद रहेगा। जहां की पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका, 3 टेस्ट प्लेइंग नेशंस को हराया था, इस वर्ल्ड कप में उन्होंने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश को हराया। बांग्लादेश को वैसे तो वो हरा चुके हैं, लेकिन किसी भी फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में ये अफगानिस्तान की बांग्लादेश के ऊपर पहली जीत थी। सो दे कैन बी प्राउड कि वो नई टीम्स को हरा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। मगर सिर्फ इस मैच की इंडिपेंडेंटली बात करूं तो हॉरिबल परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स पिच पे फास्ट बॉलर्स के लिए मदद थी, अगर शायद अफगानिस्तान भी पहले बॉलिंग करती तो वो कुछ इसको यूज कर सकती थी, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान की बैटिंग वीक थी तो उनके पास ऑप्शन नहीं था। उनके पास एक ही ऑप्शन था कि हम पहले बैटिंग करें और 140 तक पहुंचे।
मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड अगर अफगानिस्तान को अपने नेक्स्ट स्टेप तक जाना है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी मिडिल ऑर्डर बैटिंग पे काम करना होगा। बैट्समैन है उनकी टीम में, लेकिन नबी इज ऑलमोस्ट 40 इयर्स नाउ, और जो नए बैट्समैन है, चाहे वो उमर जाई हो, चाहे वो करीम जन्नत हो, चाहे वो गुलबदीन हो, या कोई नया टैलेंट है जिसे वो ट्राई करना चाहते हैं, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को अब थोड़ा रिलायबल होना होगा अगर अफगानिस्तान को नेक्स्ट स्टेज तक जाना है या अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। उनकी ओपनर्स पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, एंड सिर्फ दो बैट्समैन के भरोसे अब बहुत ज्यादा दूर टूर्नामेंट में जा नहीं सकते। सेमीफाइनल्स तक वो गए थैंक्स टू देयर बॉलर्स, लेकिन मिडिल ऑर्डर इज डेफिनेटली वीक पॉइंट। साउथ अफ्रीका, वेरी हैप्पी फॉर देम, क्योंकि पहली बार वो कोई सेमीफाइनल जीत के फाइनल तक गए हैं किसी भी वर्ल्ड कप में। 98 में एक बार वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, विच इज देयर ओनली आईसीसी ट्रॉफी, लेकिन वर्ल्ड कप्स में वो पहली बार कोई सेमीफाइनल जीते हैं। 8 बार में पहली बार जीते हैं, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर साउथ अफ्रीका, ह्यूज थिंग। दे आर वन स्टेप क्लोजर टू द वर्ल्ड कप, और सिर्फ एक मैच बाकी है। अगर वो जीत गए तो साउथ अफ्रीका पहली बार कोई वर्ल्ड कप लिफ्ट करेगी। इतनी दूर तक आना भी साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बड़ी बात है। एडन मार्करम वो पहले कैप्टन बन गए हैं जिसने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में जिताया। साउथ अफ्रीका वन ऑफ द बेस्ट टीम्स रही अक्रॉस वर्ल्ड कप्स, जो ऑलमोस्ट कई वर्ल्ड कप्स में, आई वुड से 92 के बाद से आप देख लो तो वो हमेशा सेमीफाइनल तक जाते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वो उसका अगला स्टेप नहीं ले पाते। मगर इस बार साउथ अफ्रीका ने वो कर दिखाया है। उनकी पूरी टीम बहुत मजबूत है, चाहे वो क्लासन हो, मार्करम हो, क्विंटन डिकॉक हो, डेविड मिलर हो, क्रिस्टियन स्टब्स ने भी अपना रोल अच्छे से निभाया है, मार्को येंसन, रबाडा, नॉर्जे, महाराज, शमसी, तो पूरी टीम उनकी एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम है। और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि फाइनल में वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, या फिर वो फाइनल में चोक करते हैं। देवर लकी कि उन्हें एक रिलेटिवली वीक टीम मिल गई सेमीफाइनल में, लेकिन फाइनल में उन्हें इंडिया या इंग्लैंड, दो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन में से कोई एक मिलेगा, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज वो सेमीफाइनल होना है और वीडियो आएगी मैच के बाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।